किसानों के बंद से आखिर आम जनता, आम लोग क्यों पिसे, वो भी तब जब रविवार को मीटिंग होने जा रही है सरकार के साथ। लगातार किसान नेताओं की हो रही है बातचीत। आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इस भारत बंद को कई दूसरे संगठनों का समर्थन भी हासिल है। भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। इस बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस भारत बंद से किसानों का कुछ भला होगा? बिल्कुल समीर, उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत बंद के दौरान आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा? पहले आपको आज के भारत बंद को लेकर कुछ तथ्य बताते हैं। भारत बंद से निकलेगा क्या समाधान, यह एक बड़ा सवाल है समीर। बिल्कुल, भारत बंद से होगा क्या, यह जानना जरूरी है, क्योंकि किसान संगठनों ने आज भारत बंद की कॉल दी है और इसका कई जगहों पर असर भी नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ट्रेड यूनियन ने यह बंद बुलाया है, इस बंद की कॉल दी गई है। कई अन्य संगठनों ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है। और साथ ही भारत बंद को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी किया गया है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात की जाए और साथ ही साथ यूपी की, तो यहां पर खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा असर किसानों के आंदोलन का इन्हीं राज्यों में शाम 4 बजे तक यह भारत बंद जारी रहेगा। और भारत बंद के बीच किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। जी हां, दिल्ली से पंजाब तक यही वजह है कि एक्शन मोड में पुलिस और पूरा प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। किसानों और सरकार के बीच अभी तक की जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले आज भारत बंद की कॉल दी गई है। शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठनों ने भारत बंद की कॉल दी है। शाम 4 बजे तक भारत बंद जारी रहेगा। देश में कई जगहों पर चक्का जैम करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली, नोएडा में भारी ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये बड़ी खबर। और आज भारत बंद की कॉल की वजह से आम जनजीवन पर इसका कितना असर पड़ा है या आने वाले वक्त में पड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। शाम 4 बजे तक का ऐलान जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया है, भारत बंद का ऐलान। और ये देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किसानों का भारत बंद। शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए। हालांकि फैसला यह है कि अगले दौर यानी चौथे दौर की बातचीत जब तक नहीं हो जाती तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। शाम 4 बजे तक के बंद का आह्वान किया गया है। बैरिकेड्स और जो पाबंदियां लगाई गई वो आप देख पा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर खास तौर पर किसी भी आवाजाही पर खास नजर है, चौकसी है। कई राज्यों में अलर्ट है, लेकिन खास तौर पर हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब ये वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। रविवार को अगले दौर की बातचीत होगी। कल जो बातचीत हुई उसमें कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में संसद को घेरने की साजिश का आरोप लगा है। दिल्ली में हथियार और ट्रैक्टर के साथ दाखिल होने की तैयारी है। 2020-21 की तरह बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है किसान संगठन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा हुआ है। तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। हरियाणा सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें यह खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया है सरकार की तरफ से। और उसमें याद कीजिए 2020-21 के दौरान किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उस वक्त क्या हुआ था, कहा गया है उसी तरह की तैयारी फिर थी। यानी दिल्ली में संसद को घेरने की साजिश का आरोप लगाया गया है इसमें। और साथ ही आपको यह बताते हैं कि किसानों पर हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो हलफनामा दिया, जिसके बारे में अभी खबर आपको समीर ने दी, इसमें क्या कहा गया है? किसानों पर लगाया गया है पार्लियामेंट यानी संसद को घेरने का आरोप। 2020-21 की तरह एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। आपने देखा होगा कैसे दिल्ली की सीमा के अंदर घुस आए थे किसान, जमकर हंगामा हुआ था। ट्रैक्टर और हथियार लेकर दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश है किसानों की। यह हलफनामे में कहा गया है। शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कहा जा सकता
लगता फिर इसे हलफनामे में साफ तौर पर हरियाणा सरकार ने यह बात कही है, इसलिए किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ अंबाला चंडीगढ़ हाईवे से जुड़े हैं। मोहित, इसी खबर पर सबसे पहले आपसे जानकारी है, तो बहुत बड़ी बात है जो हलफनामे में कह दिया। हमने देखा था पिछली दफा क्या हुआ था, लाल किले तक जमकर हंगामा हुआ, लेकिन इस बार तो संसद घेराव को लेकर बात कही जा रही है। देखिए, इस वक्त मेरे फ़ोन में वो एफिडेविट है जो हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के टी.वी.एस.एन. प्रसाद, उनकी तरफ से दिया गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। इस मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी जानी थी हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि एक याचिका लगाई गई थी और जिस तरह से रास्ता रोका जा रहा है किसानों का, उसको असंवैधानिक बताया गया था और कहा गया था कि आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना एक मौलिक अधिकार है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। तो उसके जवाब में हरियाणा सरकार ने अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें सीधे तौर पे कहा है कि ये शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं है, बल्कि किसान ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करके अपने साथ हथियार लेकर दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं और उनका इरादा है कि दिल्ली में एंटर हों और उसके बाद अपने आंदोलन को और बड़ा करने के लिए वो संसद का भी घेराव कर सकते हैं और वहाँ से अगर एक बार किसान दाखिल हो गए तो उनको हटाना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। और पूरा का पूरा जो आंदोलन है, जो 2020-21 में 378 दिन के आसपास दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन चला था, उसी तरह का आंदोलन करने की तैयारी है और इस बार किसान दिल्ली में दाखिल होकर संसद के आसपास बैठने का मन बनाकर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें लिखी गई हैं और सीधे तौर पर बिल्कुल हरियाणा सरकार का हलफनामा साफ तौर पर बता रहा है कि ट्रैक्टर और हथियार लेकर दिल्ली में घुसने की बड़ी साजिश रची गई थी और संसद के घेराव की भी प्लानिंग थी, यानी बड़े पैमाने पर बवाल हो सकता था। इस वजह से हरियाणा बॉर्डर पर ही इन किसानों को रोका जा रहा है, यह कहा गया है हरियाणा सरकार के इस हलफनामे में। जल्दी से शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं, जितेंद्र भाटी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस बीच किसानों की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है, क्योंकि वार्ता तो रविवार को होनी है, ऐसे में किसान क्या एक बार फिर दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे क्या? बिल्कुल समीर, आपके सवाल का जवाब मैं सीधा किसानों से ले लेता हूं। गुरदासपुर से पूरा जत्था है, एक बार दिखाई निशांत जी। अब ये बताइए कि बातचीत जो है, तीसरे दौर की बातचीत हुई, असफल नहीं बोलूंगा लेकिन हल नहीं निकला। अब अगली बैठक रविवार को होनी है, तो आप लोग की क्या रणनीति है? यही बैठ के इंतजार करेंगे या आगे बढ़ेंगे? जो कल की मीटिंग हुई है उसके बाद हल नहीं निकला है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ी है और हमारे किसान आगुओं ने हमें बताया है कि जो अगली मीटिंग है वो भी मिल गई है, वो भी संडे को 6 बजे की शाम को मीटिंग है और तब तक हम लोग यहीं पे बैठ के अगली मीटिंग का इंतजार करेंगे, शांति से जहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगली मीटिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पे नेक्स्ट रणनीति, नेक्स्ट फैसला लिया जाएगा। एक आपसे अहम सवाल पूछूंगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हरियाणा सरकार ने हलफनामा दिया, कहा है कि आप लोग जो है पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे, ऐसा कोई प्लानिंग थी आप लोग की? जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो हमने सरकार को इसके बारे में पहले चिट्ठी दी कि हमारी ये मांगे, उनको मांग पत्र दिया गया जिसमें उनके आगे ये बात रखी गई कि हमारी मांगे ये हैं, आप पूरी कर दो। अगर आप पूरी नहीं करते हो तो हम 13 तारीख को दिल्ली आंदोलन करने आ रहे हैं, उसके लिए हमें दिल्ली में जगह दो। जंतर मंतर पार्लियामेंट घेराव का था? बिल्कुल कोई पार्लियामेंट घेराव का हमारा ऐलान नहीं है, कहीं भी हमारी स्टेटमेंट रिटर्न में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम दिल्ली आंदोलन के लिए, शांतमयी आंदोलन में, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारा पूरे तरह से शांतमयी आंदोलन चल रहा है। जैसे पहले शांतमयी हुआ था, इस बार भी उसी तरह से शांतमयी दिल्ली आंदोलन धरने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमने सरकार से मांग रखी है, हमें जगह दे दो, जंतर मंतर दे दो, रामलीला ग्राउंड दे दो। हमारी कोई गलत मंशा नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है। जहां धरना प्रदर्शन करने का हमारा संविधान हमें हक देता है, हम वही हक मांग। बिल्कुल जितेंद्र भाटी, हम देख पा रहे हैं हालांकि जो किसान जिनसे आप बात कर रहे हैं वो इससे साफ इंकार कर रहे हैं। उनका यह कहना है वो तो जंतर मंतर पर जाकर बैठना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, लेकिन संसद घेराव का उनकी कोई मंशा नहीं है। खैर, हलफनामे ये बात जरूर कही गई और हलफनामा इस वक्त हम आपको उसकी कॉपी भी दिखा रहे हैं, जो कि आप ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताया अंबाला से, अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। हरियाणा पुलिस ने वीडियो को जारी किया। किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का ये वीडियो, ये देखिए, 1 2 3 4, ये वो अलग अलग शख्स जो कि आप देख पा रहे हैं, जिनके हाथ में ये देखिए किस तरह से पत्थर उछाल के फेंका गया। हरियाणा पुलिस ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया। किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवी हैं, ये पुलिस ने बताया है। वो आम किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो नहीं है, बल्कि ये उपद्रवी है। पुलिस की तरफ से ये वर्जन रखा गया है। ये आप देखें, ये वीडियो जो कैप्चर हुआ है,
पत्थर लेकर इनकी तरफ से फेंका जा रहा है। अंबाला का यह वीडियो है और इस पर पुलिस की तरफ से यह बयान, यह वक्तव्य आया है। और सुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमंत, ये अंबाला का वीडियो है, लेकिन पुलिस ये बतला रही है कि ये किसान नहीं बल्कि किसानों के बीच में उपद्रवी है, यानी इस बात का तो डर है। और पिछली दफा भी ऐसा हुआ था, कैसे जो कई उपद्रवी है उन्होंने इसका फायदा उठाया था और उसके बाद जमकर हिंसा हुई थी, जमकर हंगामा हुआ था। अगर किसानों के बीच आंदोलन और बढ़ता है तो उपद्रवी इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए करुणा, निश्चित रूप से पुलिस ने जिस तरह से ये वीडियो जारी किया, लोगों से ये अपील की है कि आप जो है वो शिनाख्त करें कि आखिर ये कौन लोग थे जो इस तरह से किसान आंदोलन के बीच हिंसा फैला रहे थे। पब्लिकली उन्होंने वीडियो रिलीज किया है और लोगों से कहा है कि अगर आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं तो आप इनकी शिनाख्त करें। और ये तस्वीरें इस वक्त आप शंभू बॉर्डर से सीधी देख रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच पुलिस और प्रशासन ये संकेत दे रही है कि बातचीत भले ही हो रही हो, भले ही किसान अभी बैठे हो, लेकिन अपनी ओर से किसी भी तरीके की हिला हवाली यहाँ नहीं है। बॉर्डर पे उतनी ही सख्ती है पूरी तरह से दोनों ओर की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए